नमस्कार। मैं हूं व्यास महेश और स्वस्तिक हेल्थ फिटनेस में आपका स्वागत है। साथियों, यह है हर दिन की कमाई का मंत्र। हर दिन की कमाई का मंत्र, प्रेयर फॉर डेली सोर्स ऑफ इनकम। प्रेयर फॉर डेली सोर्स ऑफ इनकम। ओम पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परम सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। साथियों, जैसे कि आप जानते हो 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे मस्तिष्क में रहते हैं, हमारे बॉडी में रहते हैं। उसमें से अष्टम चक्र नवम द्वार देवानाम अयोध्या। अष्टम चक्र नवम द्वार देवानाम अयोध्या। 1,00,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर धरती की साइज है। 1,00,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है 1 मिनट में। और हमारा जो चेस्ट है, क्या फेफड़े हैं, चेस्ट है, उसमें जो सर्कुलेटर सिस्टम है वो 2,400 किलोमीटर पर मिनट, 2,400 किलोमीटर पर मिनट और पर सेकेंड। आई रेक्टिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो। और 7.5 लाख लीटर, 7.5 लाख लीटर ब्लड circulating in the body every minute or second. I'll rectify this in the next video. Okay, तो यह है एक विश्लेषण, यह है एक विश्लेषण, भगवान के रूप बदलने का विश्लेषण, जिसमें पहला नंबर आता है परब्रह्मा। परब्रह्मा वासुदेव सब प्राणियों का रक्षक है। सारे जगत को चला रहा है वासुदेव भगवान। और वासुदेव के अंदर संसार में सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति। दूसरा है व्यू, मतलब देखना, भीतर और बाहर। इसको कहते हैं संकर्षण, रोष, जोश। संकर्षण, रोष और जोश। यह है शेष नाग। और शेष का अवतार बलदेव जी है, श्री कृष्ण के भाई बलदेव जी। कृष्ण के बड़े भाई वह संकर्षण कहलाते हैं। तो यह संकर्षण के अंदर 2 शक्तियां हैं। एक शक्ति है बल, बल के द्वारा वह हमें संकर्षण करते हैं। और एक शक्ति है संसार को चलाने वाली शक्ति है। तो यह शक्ति इस बल के द्वारा ही हमारा संकर्षण करते हैं, भगवान कर रहा है। प्रद्युम्न, आपने प्रद्युम्न का नाम सुना होगा, श्री कृष्ण भगवान का पुत्र, श्री कृष्ण भगवान का बेटा, जिनका नाम है प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न भी एक प्रकार का व्यू है। प्रद्युम्न के अंदर क्या है? प्रद्युम्न के अंदर है ऐश्वर्य। आपको ऐश्वर्य, आनंद देने वाली शक्ति है। और ऐश्वर्य जहाँ होता है
वहाँ वीरत्व भी आ जाता है। वीरत्व मतलब वीरता, लीडरशिप आ जाती है। और जो आदमी आनंद में रहता है वो कभी साहस नहीं त्यागता, सेक्रीफाइस नहीं करता साहस का, उत्साह का। और एक व्यू है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध श्री कृष्ण भगवान का पोता है, ग्रैंड सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अनिरुद्ध नाम है उनका, अनिरुद्ध श्री कृष्ण का पोता। और अनिरुद्ध के अंदर जो शक्तियां है, जो शक्ति है वह वरदायिनी है। वरदायिनी, वर का मतलब वर मांगना, वह शक्ति है अनिरुद्ध में, वह हमारे शरीर के भीतर है। आप उससे कुछ वर मांगे, वह दे सकता है आपको, यह दे सकता है। तीसरा है, पांच बताया था ना, ये 2 हो गया। तीसरा है अव भव विभव पराभव वैभव। कारण भव का मतलब है अव भव विभव परव वैभव। कारण भव इसका मतलब है होना, विभव का मतलब है वैभव। भगवान का जो वैभव है, जो विशाल वैभव है बाहर और भीतर, शरीर के भीतर, ऐसा रूप है जो संसार को वैभव दे रहा है। सारे संसार में जो संपन्नता दिखाई दे रही है, यह सब भगवान का ही रूप है। वृक्षों के ऊपर जो खूब खूब फल खिलते हैं, फ्रूट्स खिलते हैं, फूल खिलते हैं, वह सब जो फूल खिलते हैं वृक्षों पर, वह सब जो दिखाई देता है सारे संसार में, वह वैभव दिखाई देता है। इससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। जब फूल खिलते हैं, फल खिलते हैं, तो भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो आप जब भी आपके अड़ोस पड़ोस में जहाँ पर भी आप जाते हैं, क्या जहाँ फूल खिलते हैं वहाँ पर आप कुछ देर तक खड़े रहिए। क्या वृक्षों को आप स्पर्श कीजिए। स्पर्श करने से आपको महसूस होएगा और भगवान के साथ अटैचमेंट भी रहेगा। यह बिल्कुल सत्य बात है। चिड़ियाँ, बर्ड्स गाती है। आप कहते हो चिड़िया विभव है। हमारे आनंद देने के लिए भगवान ने ऐसी चीज पैदा की है, भगवान ने, वो हमें आनंद देती है। तो सुबह और शाम को आप पार्क में भी जाते हो कहीं, तो देखिए चिड़िया एक साथ इकट्ठा होके कितनी ऊंची आवाज से वो पुकारती है। वह मनुष्यों के लिए है, सुनने के लिए कि भगवान आपके पास है और वह खुश होकर आपको आवाज सुना रहा है। नदियों की कड़कड़ाहट आप सुनते हो तो विभव जो है यह भी भगवान का रूप है। नदियाँ जो सर 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 चलती है, वह भी भगवान का ही एक रूप है, वो ब्रह्म का रूप है। वो हमको सुनाने के लिए ही है। चौथा है अंतर्यामी, भगवान। यह आत्मा और जीव भगवान के साथ है, भगवान के अंग है। यह हमारे अंदर जीव रूप में बैठा रहता है और हमारे अंदर एक एक बात जानता है, अंतर्यामी है। मन की बात छिपी नहीं तुमसे मेरे, तो मन की बात आपसे छुप नहीं सकती। मैं दुनिया से तो छिपा सकता हूँ, लेकिन आपसे नहीं छुपा सकता, क्योंकि सीता जी ने जाकर यही कहा था कि मूल मनोरथ जानो, नीचे बसा हो हृदय में सबके, तुम सबके हृदय में विराजमान हो। इसलिए मेरा जो मनोरथ है वह आपको पता है कि मैं किस लिए आपके पास आई हूँ। इसलिए
मैं प्रकट करना नहीं चाहती। प्रकट क्या करूंगी मैं, यह तो आपको पता ही है। अंतर्यामी है भगवान, हर एक के अंदर की बात जानते हैं। वैभवशाली मनुष्य रूप में, वैभवशाली जो जिसकी सारी शक्तियां संपन्नता हो, जिनको अवतार कहते हैं, और वो वैभवशाली होने से सबके अंदर के रूप का हाल जान लेते हैं। पांचवा है रूप अर्च अवतार, का मतलब है मूर्ति के रूप में। बाकी रही भगवान झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। यह मूर्ति नहीं है कि मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ या हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ या दुर्गा की पूजा कर रहा हूँ, बल्कि मेरी जैसी भावना है, मैं अपनी माता के प्रति समर्पित हूँ। माता में मूर्ति बनाऊंगा, माता की मूर्ति बनाऊंगा तो वो भी भगवान की ही मूर्ति है। बड़े भी ब्रह्म की ही मूर्ति है, वो भी ब्रह्म की ही मूर्ति है, वो भी बड़ी ब्रह्म की ही मूर्ति है। मैंने शिव जी की मूर्ति बनाई तो मेरी जैसी भावना है, जिस रूप में देखना चाहता हूं वो उसी रूप में आपको दर्शन देती है। गीता में भी कहा है, यूं मां प्रथा प्रदंते तास में भजा में हम। जो जैसे जिस रूप में बसता है, अपनी वृत्ति के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जो आदमी मुझे जिस रूप में बसना चाहता है, मैं उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। अगर आदमी किसी भी भगवान को याद करता है, वो उसी रूप में आस्था को दृढ़ कर देता है, हमारी आस्था को दृढ़ बना देता है। और आकाश से बारिश गिरती है तो बूंदें तुलसी पर गिरती है, इसी तरह मेरे अनगिनत रूप है। हर एक गोविंद रूप है, गोविंद में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। श्रद्धा से जिस रूप में भजोगे उसी रूप में प्रकट हो जाता हूं मैं। अनुमान किसी का भी हो, अनुमान प्रेडिक्शन किसी का भी हो, नेगेटिव नॉलेज भी किसी की भी हो, नेगेटिव नॉलेज में भी भगवान है, भगवान ही है। पर्वत के पीछे धुआं है, धुआं, क्लाउड्स, धुआं, जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, तो धुआं का संबंध भी पर्वतों से भी है। धुआं का संबंध आग से है, आग का संबंध धुआं से है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत माता, जय जगदम्बे भवानी, हर हर महादेव।